नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। सबसे पहले दिखाएंगे आपको कि कैसे पंजाब के शख्स के खाते से पैसे अचानक कटने लगे, क्यों, जिसका जवाब बैंक के पास भी नहीं है। दिखाएंगे जी हेल्पलाइन में कैसे जी हेल्पलाइन ने इसकी मदद की, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे मुआवजे के लिए आज 4 साल से भी यूपी में भटक रहा है एक शख्स। जरा सोचिए, अगर आपके अकाउंट से हर महीने खुद से खुद पैसे डेबिट होने लगे, कटने लगे, और उसे लेकर आप कोई जानकारी हासिल न कर पाए, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही ना मिले। जाहिर है ऐसी सूरत में आप बैंक के पास जाकर अपने सवाल का जवाब जरूर मांगेंगे, लेकिन बैंक भी आपको 9 महीने तक धक्के खिलवाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही परेशानी पंजाब के रहने वाले पाल सिंह की है, जिनके बैंक के लोन की ईएमआई के नाम पर हर महीने पैसे कट रहे हैं, लेकिन इसकी वजह उन्हें 9 महीने बाद भी पता नहीं लग पाई। देखिए, आदमी का नजायज पैसा काट रहे हैं। जिस बैंक खाते में आप अपनी कमाई, अपनी बचत और आने वाले समय के लिए जरूरत का पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, भरोसा करते हैं बैंक पर कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन वो पैसा अचानक हर महीने बैंक खाते से कटने लगे और जवाब के लिए धक्के खाने पड़े, तो हालत कैसी होती है, ये कोई पंजाब के रहने वाले पाल सिंह से पूछे, जिनका नंगल में एक प्राइवेट बैंक में खाता था, जो कि उनका सैलरी अकाउंट भी था। लेकिन अचानक से ही उनके बैंक से हर महीने 790 रुपए कटने लगे। पर क्यों? इसका जवाब वो आज तक तलाश रहे हैं। फरवरी 2023 में HDFC में मैं अपना खाता खुलवाया था, जहां मेरी सैलरी आती थी, और उसके बाद में इन्होंने अगस्त 2024 में मेरे 790 कटने शुरू कर दिए। पाल सिंह के पैसे जब अकाउंट से कटने लगे तो उन्होंने बैंक से सवाल किया, लेकिन बैंक को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। और तो और हद तो तब हो गई जब बैंक ने कहा कि उन्होंने लोन लिया है, जिसकी ये किश्त है, जबकि सच्चाई ये थी कि पाल ने आज तक अपने खाते पर लोन कभी लिया ही नहीं। लोन लिया है, ऐसा है वैसा है, मैंने कोई लोन नहीं लिया है, न मेरे को लोन की जरूरत हो। बैंक लोन की बातें कर रहा था, लेकिन जब पाल सिंह ने इसके सबूत मांगे तब भी बैंक के हाथ खाली थे। मेरा पैसा क्यों काट रहे हैं? जब मैंने इनसे लोन ही नहीं लिया तो मेरे को ये प्रूफ तो दो। प्रूफ तो मार्च से लेके आज तक 7 महीने मेरे को प्रूफ नहीं दिए इन्होंने। कितने पैसे काटे जा रहे हैं? सर हर महीना मेरे 790 रुपये काट रहे हैं, उसके बीच में जैसे इन्होंने ब्याज भी मेरा काटा है। अच्छा, फिर मैं इनके पास आया, ये मेरा 495 रुपये ब्याज काटा है, और जो बोलते हैं तेरा ब्याज वापस करा दूंगा, वो भी आज तक वापस नहीं हुआ। पाल सिंह पर इस अचानक पैसे कटने का असर ये भी पड़ा कि जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं, उसका डबल ब्याज काटने की बातें भी बैंक करने लगा। अगर आपने किस्त जमा नहीं कराई, आपको डबल ब्याज लगेगा। अगर मैं लोन लिया है तो मेरे को प्रूव करा दे बैंक। अगर नहीं लिया, जो मेरा पैसा काटा है, तो मेरे को ये भी डबल ब्याज में पैसा वापस करे। जब बैंक से कोई जवाब नहीं मिला तो परेशान होकर पाल सिंह ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। ये मेरी गलती है, बैंक की गलती है? ये बैंक के मुलाजिम क्या कर रहे हैं? इनकी ड्यूटी नहीं बनती है? आदमी का नजायज पैसा काट रहे हैं। क्या इनका धंधा यही है भाई हम लोगों के नजायज पैसे काटे? हमारी टीम ने इसके बाद उनकी समस्या सुलझाने का काम शुरू किया। हमारी टीम पाल सिंह को लेकर सीधा बैंक पहुंची। बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, और कैमरे के बिना उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच जारी है कि आखिर किस वजह से हर महीने ये पैसे पाल सिंह के अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि अगर बैंक की गलती है तो जितने पैसे कटे हैं वो सभी उनके खाते में वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद अब पाल सिंह को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा। बिमल कुमार, जी मीडिया, पंजाब। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक शख्स अपनी पत्नी की मौत के 4 साल बाद भी उसको लेकर मुआवजे का इंतजार कर रहा है। इंतजार की वजह है सरकारी विभाग की गलती, जिसका खामियाजा वो पिछले 4 साल से भुगत रहा है।
सरकारी दफ्तर में भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले रवि कुमार, जिनके खुशी संसार पर पहाड़ बनकर कोरोना टूटा जब 2021 में उनकी पत्नी की मौत हो गई। पीछे छोटी छोटी 3 बच्चियां रह गई, जिनके लिए आज वो पिता के साथ मां का फर्ज भी निभा रहे हैं। लेकिन इसके दौरान वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को भी मजबूर हैं। वजह है मुआवजे की वो राशि जो कि सरकार की तरफ से उनकी पत्नी की मौत के बाद मिलनी थी, लेकिन 4 साल बाद भी वो राशि उनको मिली नहीं। मेरी वाइफ यहाँ कोविड में मैंने भर्ती करवाया था, तो वो यहाँ एक्सपायर हो गई सर। तो मेरी सर एक्सपायर होने के बाद मुझे ये पता लगा कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद है। कब एक्सपायर हुई थी सर? ये 2021 में सर। ठीक है जी, 5वें महीने में सर। तो सर मैंने कई बार यहाँ एप्लीकेशन दी, तो यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। रवि कुमार की पत्नी की मौत 2021 में उस वक्त हुई जब कोरोना की जानलेवा लहर चल रही थी। सरकार ने उस वक्त कोरोना से मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 मुआवजे की राशि का ऐलान किया, लेकिन यूपी के महाराजगंज के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के बाद आज भी वो मुआवजा मिल नहीं पाया। स्वास्थ्य विभाग सर 4 साल से मुझे दौड़ाते हैं बस। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हो जाएगा आपका, मैं लिखित देता हूँ, फिर कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। फिर मैंने एक बार डीएम सर के पास डाला, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। जी, कोई सुनते ही नहीं सर। यहाँ पे आइए और बाहर से गेट से बाहर कर देते मुझे सीएमओ सर के वो गार्ड जो है। फिर इसके बाद मैंने दरअसल मौत के बाद सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पत्नी की एंट्री नहीं हो पाई और यही वजह रही कि 4 साल से मुआवजे के इंतजार में हैं। रवि के पास संबंधित सारे कागजात मौजूद हैं और नियमों के तहत एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पत्नी की सर 35 साल की थी जी, और छोटी बच्ची उस समय मेरी 3.5 साल की थी। 4 साल से आप चक्कर लगा रहे हैं? 4 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सर, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद परेशान होकर रवि कुमार ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हमारी टीम इसके बाद रवि कुमार के पास पहुंची और जिन जगहों पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी वहीं सीधा ले जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात कराई। जी हेल्पलाइन में सर फोन किया मैंने, तो वहाँ से जब मैंने फोन किया तो जी हेल्पलाइन की वजह से ये लोग मेरी बात सुनने लगे। एसडीएम सर भी नहीं सुनते थे। एसडीएम सर के पास मैं गया तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने पहले जो दबा के रखी थी वो उन्होंने निकलवाई है 20 तारीख को। हमारी टीम ने पूरी परेशानी जिलाधिकारी को बताई और सवाल पूछे कि आखिर क्यों सरकार का ऐलान किया मुआवजा 4 साल से भी रवि को मिल नहीं पाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच डिप्टी कलेक्टर को सौंप दी और ये भी कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण गंभीर है। मैं जांच हमारे मुख्यालय पे डिप्टी कलेक्टर हैं श्री विजय, इनको हमने इसकी जांच सौंप दी है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष शर्मा को पीड़ित के साथ लेकर पूरे मामले की हमने जानकारी दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच डिप्टी कलेक्टर को सौंप दी है। ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यथा नियम जो भी मदद हो सकती है वो कराई जाएगी। और जिसमें कहा गया है कि 9/5/2021 को रवि कुमार जी की उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है कोविड में और ये जानकारी नहीं हुई है। इसमें अभी इनको जो सहायता है वो नहीं प्राप्त हुई है। इसमें इनके द्वारा जो भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए, जो भी पेपर्स दिया है इन्होंने एप्लीकेशन के साथ, उसमें एक जांच आख्या लगी हुई है कि फीडिंग नहीं हुआ था। उनका नाम जो पोर्टल था, संबंधित पोर्टल पे फीड नहीं हुआ। जी हेल्पलाइन के सीधा जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंचाने के बाद अब रवि कुमार को आशा जग गई है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी उसका निदान हो जाएगा, जिसे लेकर रवि कुमार ने जी हेल्पलाइन को भी धन्यवाद कहा। मैं 4 साल से यहाँ दौड़ रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था। जी न्यूज़ की मैंने हेल्प ली, जिसकी टीम ने आज आके मेरी मदद की और डीएम सर से बात हुई तो डीएम सर ने ये कहा है कि जिसकी भी इसमें गलती हुई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद होगी वो मेरे करेंगे। इसलिए मैं जी न्यूज़ टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमृत त्रिपाठी, जी मीडिया। तो गोरखपुर से सटे महाराजगंज का ये पूरा मामला, सोचिए कोविड काल में मौत हुई थी पत्नी की और 4 साल से शख्स लगातार धक्के खा रहा था, लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
आगे बढ़ते हैं। एमपी के बाद अब परेशानी दिखाते हैं आपको। आपने यूपी की परेशानी देखी, अब हरियाणा के पानीपत की परेशानी दिखाते हैं। गांव में कई घर ऐसे हैं जहां आज भी पानी की एक बूंद तक नहीं आती। जी हेल्पलाइन ने कैसे उनकी मदद की, देखिए। पानी तो जी सरकारी तो हमें मिलता नहीं। तीन चार साल तक डिले हुए हैं, पानी नहीं आ रहा पर लेकिन इस यही कहे जहाँ तारी मर्जी शिकायत कर दो। 21वीं सदी के इस दौर में जहां दुनिया एआई तक चली गई, वहां आज भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है पानीपत के डडोला गांव का, जहां आज तक पानी की सुविधा नहीं पहुंची। लंबा संघर्ष किया तो पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन सरकारी नल सूखे पड़े हैं। इसका असर यह है कि गांव के 30 घर आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी तो जी सरकारी तो हमें मिलता नहीं। हमने जो अपना निजी पानी है ना, उसी से गुजारा करे। वो पानी पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। उसे पेट की बीमारियां हमारे पास ये 2-3 साल से तो ज्यादा हो रही है जब से हो रहा है। और सरकार ने 2022 में हमारा सरकारी पानी देकर और हमारे घर बिल भेज दिया, मगर आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। नहीं होगा जी। क्यों काफी दिन से घूम लिए फिर लिए जी, जगह जगह दरख्त की ठोकर खा ली जी। कोई कहे मेरी शिकायत एसडीओ साहब, यही कहे जहाँ तारी मर्जी शिकायत कर दो। गांव के इन घरों में पाइपलाइन 3 साल पहले डाली गई थी। तब लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हर घर जल योजना के तहत बस कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद पानी पहुंच जाएगा। लेकिन वो कुछ दिनों का इंतजार आज सालों में तब्दील हो चुका है। कुछ नहीं होता जी, यहाँ से अवैध कॉलोनी बता रखे, यहाँ पानी भी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बीमार बच्चे होना रहे, छोटे छोटे बच्चे जी बीमार होना रहे, फायदा क्या जी। समस्या बाजी पानी नहीं मिल रहा। जब सर जी वो एक रोटी खा कर हाथ धोने की भी समस्या। हाँ जी, रोटी खा कर हाथ धोने की भी समस्या जी, पानी नहीं मिलता। हैरानी तो तब हुई जब पानी तो आया नहीं, लेकिन पानी का बिल जरूर आ गया। ये सरकार के द्वारा बिल भेजा गया। प्रिय भुगता आपके पानी सीवर के बिल 570 की देय तिथि 6/1/2023 जुर्माना शुल्क से बचने के लिए समय पर दे। ऐसे जो बिल है लगभग 25 से 30 घरों में आएंगे। उसके बाद जब बिल पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने सीएम विंडो में शिकायत की, जो वो जल विभाग को दी। फिर उसके बाद इन्होंने सीएम विंडो को शिकायत दी। सीएम विंडो के बाद प्रधानमंत्री को दी। सीएम विंडो को इन्होंने, ये देखिए ये सीएम विंडो की शिकायत है, ये 21/5/2025 को सीएम विंडो में शिकायत दी। पानी ना आने से यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने जल विभाग के एसडीओ से लेकर डीसी तक कई बार गुहार लगाई। यहाँ तक कि सीएम विंडो और प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा, लेकिन किसी स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी गई। जल विभाग में गया, एसडीओ से मिला, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने सीएम विंडो पर लगाई, उस पर कोई, फिर मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उस पर कोई सुनाई। 3 दफे डीसी के पास गया मैं जी, कोई सुनाई नहीं। हालात ये है कि या तो ये लोग पानी बाहर से खरीद कर गुजारा करते हैं या फिर पड़ोसियों से पानी लेकर। बिल आते हैं तो सभी को या परेशानी हुई, बिल ज्यादा आ गए। किसी का तो ये पड़ोसिया का भला जो हम अपना 5-6 महीने तक पानी भरवा रहे हैं। पानी डले हुए सरकारी कब से डले हुए? ये तो जी 3-4 साल तक डिले हुए हैं, पानी नहीं आ रहा पर लेकिन इस डडोला गांव की ये तस्वीर केवल एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की झलक है जहां कागजों में सुविधाएं तो हैं, लेकिन जमीन पर नहीं हैं। गांव की परेशानी हमने फिर जल विभाग तक पहुंचाई, जहां एसडीओ ने जल्द ही पानी शुरू होने का आश्वासन दिया और साथ ही उपायुक्त ने भी कहा जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, 27 तारीख को मैं एक्शन साहब के पाऊँ ना, मेरी बात सुनी है कुछ, वो कह रहे थे 1-2 दिन में तुम्हारा घर पानी भेज देगा। जैसा वो एक्शन साहब ने मेरे को ये बोला था, 27 तारीख को गया था, मैं भी गया था। अब जी हेल्पलाइन के इस मुद्दे को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद है कि उनका 3 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर।
आप अपनी समस्या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?